तो बृहस्पति देव जी किस किस चीज को दर्शाते हैं? सिर्फ ज्ञान को दर्शाते हैं, धार्मिक धर्म से जुड़ी चीजों को दर्शाते हैं हम्म, और संतान को दर्शाते हैं, विद्या को दर्शाते हैं और बड़ा भाई भी है शायद। हम्म, और गुरु, सर गुरु। बिल्कुल। हम्म, आध्यात्म को भी, सलाह भी, सलाहकार जी। इस तरह से। देखो बहुत सारी चीजें हैं। मंत्री भी है। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें जो है ग्रह जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जी। गुरु ग्रह जो है, जो इन्हें सबसे पहले पद दिया गया था, वो दिया गया था इसका मंत्री पद। ये देवताओं के मंत्री थे। ठीक है। देवताओं के मंत्री थे, लेकिन काफी समय बाद, काफी सालों बाद जो है, इनका काम देख के, इनका ज्ञान देख के, इनकी भक्ति देख के जो है इन्हें ग्रहों में स्थान दिया गया था। ठीक है। वहां जो है बहुत सारी चीजें कंट्रोल करते थे। ठीक है। ये मोक्ष में सहायक थे, मोक्ष के लिए ज्ञान प्रदान करते थे। ठीक है। जो ग्रह हैं उन्हें जानने के लिए हमें उस ग्रह की प्रकृति जाननी पड़ती है। ठीक है। कि भाई ये कैसा इफेक्ट कहाँ पे देगा। गुरु जैसे थे, मैंने ग्रहों का थोड़ा डील डोल स्वभाव, उनकी आकृति, उनका शरीर कैसा है, वो मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है। जी। फिर भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो गुरु ग्रह जो है चर्बी के कारक हैं। चर्बी यानी कि मेद। ठीक है। बस। जी। वसा। हम्म, उसका रीजन है कि गुरु ग्रह जो है खुद मोटे थे। उनका जो शरीर था वो चर्बी वाला था। तो इसीलिए ये जो है इन्हें इस चीज का डिपार्टमेंट दे दिया गया। गुरु ग्रह जो है धार्मिक व्यक्ति थे। धर्म का सहारा लेके न्याय करते थे, बातें बताते थे। ठीक है। तो इन्हें धर्म का कारक कहा गया। तो ये जहां बैठते हैं वहां शुभता करते हैं। ठीक है। क्योंकि सबसे शुभ ग्रह यही है। कोई भी ग्रह जो है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कितना ही शुभ हो कितना ही अशुभ हो, जहां बैठता है वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है, वहां कुछ ना कुछ अच्छा करता है। ठीक है। क्या अच्छा करेगा, क्या बुरा करेगा, वही निकालने के लिए एस्ट्रोलॉजी है, और फिर हम आगे फल बताते हैं। ठीक है। तो ये जो है गुरु जो है इनके मंत्री हैं। इनका स्वभाव जो है बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है। इनका जो है ऐसा ही स्वभाव है। केतु के साथ मिलके, क्योंकि केतु बाद में आए हैं, तो केतु के साथ मिलके, केतु क्यों है, केतु किस लिए डाल दिए गए हैं, केतु का जब सिर कट गया था तो उन्होंने जो है, उनकी इच्छाएं खत्म हो गई थी, उनका सिर उनसे अलग हो गया था, धड़ से अलग हो गया था। तो उन्होंने बहुत सारी चीज की इच्छाएं जाहिर की, लेकिन वे इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अंत में वो मर भी नहीं सकते थे। रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने जो है, केतु देव ने जो है अमृत पान कर लिया था। ठीक है। राहु देव भी नहीं मर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अमृत पान
कर लिया था। ठीक है। राहु को मरने की इच्छा नहीं है, उनके मन में डर है देवताओं के प्रति कि कहीं ये मेरे साथ छल कपट ना कर ले, व्यर्थ का डर है वो। तो केतु देव ने जो है मोक्ष प्राप्त कर, उन्होंने तपस्या करी, उन्होंने घर बार वगैरह समाज वगैरह सब छोड़ दिया, सबसे वो अलग रहे, वो गुफाओं में रहे, कंदराओं में रहे, उन्होंने हठ योग अपनाया। सुनने में थोड़ा इजी लगता है लेकिन वो बहुत भयानक था। जो आप जनजातियां देखते हो ना उसमें जी, वीडियो आदिवासी, में कि भाई आदिवासी। ये जनजाति बिल्कुल अलग रह रही है, ठीक है, उन सबके जो है कारक यही है, तो वो खुद भी ऐसे ही रहे थे। लेकिन जो गुरु ग्रह हैं वो आरामदायक ग्रह हैं, वो खुद भी आराम से रहते थे क्योंकि फिजिकल वर्क तो मंगल के पास गया। हम्म। ठीक है। शक्ति के कारक कौन है? मंगल। लेकिन यहाँ पे जो है धर्म के जो कारक हैं वो गुरु हैं। ठीक है। संतान के कारक भी यही है। ठीक है। उसका रीजन सर, ये है, जैसे अभी आपने कहा केतु के साथ मिलकर, तो मतलब ये चीज किस लिए बोली गई? केतु के साथ मिलके, क्योंकि देखो गुरु ग्रह ने मोक्ष प्राप्त नहीं करा है। ठीक है। गुरु रास्ता जी। जानते हैं, गुरु आत्मज्ञानी ग्रह हैं, उन्होंने मोक्ष प्राप्त नहीं करा। गुरु और केतु जो मिलके देते हैं, गुरु का अंतिम रूप क्या है? केतु। ठीक है। देखो, हम्म। शुरुआत सबकी सूर्य चंद्रमा से ही होती है, सब इनसे निकलते हैं। स्टार्टिंग मान लो चंद्रमा है या बुध है, जो बुध की क्वालिटीज हैं वो चतुर हैं, वो ज्ञानी हैं। ठीक है। वो बोलने में चतुर हैं, वो बहुत सारे सब्जेक्ट को जानते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो गणितज्ञ हैं, वो ऑडिटर हैं, वो बुक लिखने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं, वो टीचर भी हैं। लेकिन बुध का अगला स्टेप जो है वो शुक्र का है। अगर आप बुध को शुक्र में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसमें कुछ टेक्निकलिटीज आपको जोड़नी पड़ेगी कि भाई मान लो थोड़ा और सारा ज्ञान फिर जो है बुध को प्राप्त होकर वो शुक्र बन जाएगा। उसे सारी टेक्निकलिटी पता होंगी कि भाई अगर पूजा करनी है तो भैया मुझे पानी का लोटा भी चाहिए, यहाँ पे फूल भी चाहिए, फल भी चाहिए, धूपबत्ती अगरबत्ती सेंट परफ्यूम वगैरह सब कुछ चाहिए मुझे तो। लेकिन जब वो शुक्र गुरु में कन्वर्ट होता है, वो कहता है कि सब जगह भगवान है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी की जरूरत थोड़ी नहीं है इसको। शुक्र क्या बोलता है कि भाई देखो, अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करो, पैसा चाहिए तो इसके पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करो, संतान चाहिए तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जाप करो। लेकिन गुरु बोलता है सब दिशाओं में भगवान है, किसी भी तरफ मुंह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे एरिया में एक चीज नामी है, वो अगर कोई भी पूजा करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि गंगा जी की तरफ जो है मुंह करो। जैसे दीपावली पे दिए भी जलते हैं या भगवानों की मूर्तियों, वो बोलते हैं गंगा जी की तरफ मुंह करके रखो। ठीक है। और मुझे एक दीपावली ऐसी याद नहीं है जब मुझे इस चीज को लेकर गुस्सा ना आता हो, क्योंकि हमारे पापा जो बोलते हैं गंगा जी की तरफ को मुंह करके, मैंने कहा तुम्हें पता है गंगा जी किधर से लेके किधर तक है? मैंने कहा इधर से लेके इधर है, 180 डिग्री कंट्रोल कर रखा है गंगा जी ने। और आप इनके दियो के मुंह के चक्कर में और जो है 10-15 मिनट वेस्ट करोगे। और ये हर बार का काम है क्योंकि मैं करता नहीं, और वो फिर आके करवाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, गुरु जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि भाई सब तरफ भगवान है। ठीक है। अब जब गुरु केतु में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें कुछ चीज और ऐड हो जाती है, कुछ चीज छोड़नी पड़ती है। तो गुरु जब केतु में कन्वर्ट होते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मेरे ही अंदर भगवान है, मेरी आत्मा में ही भगवान है, मैं ही भगवान हूँ, भगवान ही भगवान, मैं हूं, मैं भगवान हूं, ऐसे करके मतलब सब कुछ कण कण में भगवान, कोई दिक्कत नहीं। तो वो वैरागी हो जाते हैं।
वो मंदिर मंदिर नहीं भटकते, वो मोक्ष की तरफ भागते हैं। मंदिर जाने से कभी मोक्ष संभव नहीं हो पाता, ये बहुत कड़वी बात है। सर कौन? केतु वाले? हाँ, केतु वाले क्या है वैसे हम्म, तो, जब जब एकदम प्योरिटी की मैं बात बता रहा हूँ, जो एकदम, जो है केवल, जो उन्हें गुरु मंत्र मिला है या जो मंत्र मिला है वो उसी का जाप करते हैं, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। केतु शमशान है। जो लोग प्योरली मोक्ष प्राप्त करते हैं वो कभी मंदिर नहीं जाते हैं। यही केतु जो है सबसे एंड का ग्रह है एस्ट्रोलॉजी में, और यही जो है इन सारे ग्रहों से मुक्ति दिलाता है। जो लोग एक ही जगह, एक ही कुटिया में, एक ही गुफा में बैठ के अपना जीवन यापन कर देते हैं और मोक्ष के लिए प्रैक्टिस करते हैं, वही केतु हैं। जो लोग दुनिया से कटे रहते हैं, जो लोग शरीर पे भभूति धारण करते हैं, जो लोग सालों साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल कुछ नहीं खाते हैं, वो सब केतु के अंडर आते हैं। जो ग्रह उन्हें दिया है, जो सूर्य ने दिया, चंद्रमा ने दिया, बुध ने दिया, सूर्य ने क्या दी? आत्मा दी। चंद्रमा ने क्या दिया? मन दिया। शरीर में पानी दिया, ठीक है, 70%। मंगल ने ब्लड दिया, ऊर्जा दी। बुध ने स्किन दी, बाल दिए। गुरु ने मेद दी, चर्बी दी, ठीक है। किसी ने, किसी का हार्ट है, किसी का मन है। शुक्र ने सुंदरता दी, ठीक है। शनि ने जो है बाल दिए, नर्वस सिस्टम दिया। राहु ने सुनने की शक्ति दी, किसी ने कुछ दिया। तो सबको छोड़ते हुए अब आप सोचो, कोई व्यक्ति जो है 50 साल बिना खाए पिए जो है रह रहा है, तो उसने सारे ग्रह त्याग दिए, समझो, सबसे मुक्ति पा ली, तो वो मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त करेगा? जो इस रास्ते पे व्यक्ति को लेके जाता है, इस शिक्षा को फलीभूत कराता है, मोक्ष वाला जो रास्ता है, जो व्यक्ति जो है एक पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट तक ट्रेवल करता है, उसके जो कारक हैं वो शनि है। जो परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं, ब्रह्म के दर्शन करते हैं, उसके रथ को जो हाँकने वाले हैं वो शनि है। रीजन क्या है कि शनि ने, और मात्र देखो, केतु जो है वो मुक्ति दायक है, वो मोक्षदायक है, ठीक है, वो सब चीज से छुटकारा दिलवा देते हैं। लेकिन क्या है कि वो जो रास्ता है, क्योंकि ये जो रास्ता तय किया था ये शनि देव ने भी किया था। इन्होंने जो है, शनि देव परम वैरागी हैं। इन ये ना तो भगवान ब्रह्मा के दर्शन से संतुष्ट हुए, ना विष्णु जी के दर्शन से संतुष्ट हुए, ना शिव के दर्शन से संतुष्ट हुए। उन्होंने बोला मुझे वो तत्व देखना है जिन्होंने आपको बनाया, तेरे देवों को बनाया, ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, शिव को बनाया। वो तत्व क्या है? वो परमपिता परमेश्वर है, तो मुझे उसके दर्शन के रास्ते बताओ, मुझे उस रास्ते पे जाना है। तो ये फिर इन्होंने परीक्षा ली, त्रिदेवों ने परीक्षा ली, लोभ लालच दिए, लेकिन शनि देव, पता है वो हठी हैं, सबसे हठी कौन है? शनि। वो हठी हैं, तो वो डटे रहे, सारी परीक्षाएं उन्होंने झेली, दुखी हुए, शरीर में बीमारियां आई, लेकिन फिर भी जो है ये टिके रहे, और अंत में जाके जो है इन्होंने परमपिता परमेश्वर के ब्रह्म के दर्शन करे। तो उस समय पे जो है त्रिदेवों ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि नवग्रह में आप मात्र एक ऐसे ग्रह होंगे, जो मोक्ष की, जो जीव की यात्रा होगी, उसमें आप ही जो उन्हें रास्ता दिखाओगे, आप ही उस चीज के कारक बनोगे, ठीक है। सर शनि को मोक्ष प्राप्त हो गया था। शनि ने दर्शन करे हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। मोक्ष प्राप्ति ने कब होगा? जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, तब वो अपने कार्य से मुक्त होंगे। भाई अगर इन्हें कोई शक्ति प्राप्त हुई है, तो वो जन कल्याण के लिए हुई है, ठीक है। जी। भगवान शिव ने बोल दिया था, इन्होंने बोला था कि मुझे तो ब्रह्म में विलीन होना है, तो उन्होंने बोला नहीं, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जो आपने तपस्या करी है, जो जो आपने सीखा है, वो आप पब्लिक की हेल्प करो, जन कल्याण के लिए काम करो, आप ऐसे तो मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान शिव ने इन्हें एक अलग जो है
प्लेस दिया। ठीक है, पहले तो ये एक भौतिक स्वरूप में हाथ पैर वाले थे, ठीक है, कौवे पे विराजमान थे, इनका वाहन कौवा था। पहले तो ये ऐसे ही थे, जैसे हम दिखते हैं ऐसे ही थे, लेकिन रूप में इनका भयंकर था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, कि इनका रूप कैसा है, इनकी आंखें धसी हुई हैं, ठीक है, लाल नेत्र हैं, मोटे मोटे केस हैं, मोटे मोटे नाखून हैं, शरीर पतला है, लंबाई बहुत है, काले वस्त्र पहनते हैं। काले वस्त्र इनके कुंभ राशि के हैं। नीले वस्त्र इनके थोड़े पॉजिटिव वे में इसके, काले वस्त्र इनके मकर राशि के हैं, ब्लू जो वस्त्र है इनके, नीले जो वस्त्र हैं इनके कुंभ राशि के हैं। ठीक। जी। तो भगवान शिव ने जो है इन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि तुम जो है, ये मैं आपको एक प्लेस दे रहा हूं, भौतिक पिंड दे रहा हूं, इस पे आपका अधिकार है, यहां से आप जो है पृथ्वी के जो जीव हैं, जो जंतु हैं या वस्तुएं हैं, उन पे अपना इफेक्ट डालोगे और कार्य करोगे। ठीक। ये धर्म के देवता इसलिए भी बने हैं, ये कर्म कर्म फलदाता इसलिए भी बने थे, जब मान लो मंगल ग्रह की किसी से दुश्मनी हो जाए, या इंद्रदेव ने बोला कि भाई उसे मंगल देव तुम जाओ और परेशान करो, कोई भी कभी भी जाके अपना टाइम शुरू कर देता था। कोई भी किसी को जाके कभी भी ग्रह परेशान करना शुरू कर देता था। जो बोलते हैं ना कि भाई इसका इसका तो ग्रह दोष दिख रहा है, ग्रह दोष दिख रहा है, वो वाला जो दोष था। तो ग्रह क्या करते थे उस टाइम पे, अपनी निजी शत्रुता भी किसी से निकाल लेते थे। जो एक सिस्टमैटिक वे से जो है शनिदेव ने प्रार्थना करी, सभा बुलाई गई, भगवान शिव भी वहां पे थे, विष्णु भी थे, ब्रह्मा जी भी थे। ये सारा जो मैं बता रहा हूं, जो जैसे जैसे इसे हजारों करोड़ों साल लगी हैं इस एस्ट्रोलॉजी को जो है बनने में। ठीक है, ये सारा जो लेखा जोखा है ये सब ब्रह्मा जी लिखते रहे। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को दिया, जो जैसे इनके पुत्र भृगु थे, भृगु को दिया। भृगु एक ऋषि है, ठीक है, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। पराशर को दिया। ठीक है, भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में जो है एक ऋषि रहे हैं, उन्हें ये ज्ञान दिया। ठीक है, तो ये देवताओं से के मुख से डायरेक्ट ज्ञान आ रहा। तो भूल गया क्या कहना था। तो वहां सभा बुलाई गई कि कोई ग्रह जिसका जो है मन कर रहा है, वो किसी को अपनी मनमर्जी से या दूसरे के उकसावे से जो है परेशान करने पहुंच जा रहा है, क्यों भाई? निजी शत्रुता के लिए कि नहीं? ये गलत है। टाइम फिक्स करो, इतने टाइम के लिए ही आप आओगे और उस टाइम पे ही अपना फल दोगे। अच्छा और बुरा जो देना है, किसी की सहायता करनी है, किसी को नीचे उठाना है, किसी को पैसा देना है, किसी को बीमारी देनी है, उसी टाइम पीरियड में आप दोगे। और ये भी फिक्स हुआ कि भाई देखो, शनि के बाद में जो है बुध की महादशा आएगी, या राहु के बाद में शनि की आएगी, या सूर्य के बाद में इसकी आएगी, इसके बाद में इसकी आएगी। ऐसे फिक्स करो, पक्षपात मत करो। जो भी कर्म, जैसे भी कर्म व्यक्ति करता है या जीव करता है, उसके लिए एक पैटर्न बनाओ कि इस पैटर्न में जो है ऐसे ऐसे जो है इसे फल दिए जाएंगे। वही तो है दशा। दशा नाम क्यों पड़ा उसका? नाम काल, काल कर्म क्यों नहीं पड़ा? दशा नाम इसलिए पड़ा कि जैसी दशा हमारी होगी कुंडली में, व्यक्ति की जैसी हमारी स्थिति होगी, हम उसके अकॉर्डिंग जो है फल देंगे, अच्छा या बुरा। गुरु ग्रह अपने टाइम पीरियड में भाग्योदय कराते, क्योंकि भाग्य का जो है, क्योंकि धर्म धर्म और भाग्य जुड़े हुए हैं, धर्म से ही भाग्य का उदय होता है। इसीलिए किसी का भाग्य उदय नहीं हो रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो धर्म से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड जो है उपाय कराए जाते हैं, रेमेडीज दी जाती हैं। मंदिर के जो कारक हैं वो गुरु हैं। धार्मिक ग्रंथों के जो कारक हैं वो गुरु हैं।
फलदार वृक्ष जो होते हैं, जो फल जो आते हैं, जो रसीले फल होते हैं, उनके जो कारक हैं वो गुरु हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे 16 संस्कार होते हैं। ठीक है। 16 संस्कार में से एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार। ठीक है। तो ये जो है धर्म से जुड़ा है, इसके भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। ठीक है। हम खास तौर से पुरुषों के लिए कहा गया है कि एक टाइप से फोटोकॉपी छोड़ के जाते हैं। अपने जो पहला पुत्र होता है उसे आत्मज कहा गया है, तो वो पिता ही होता है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि जब पहला पुत्र की अगर डेथ होती है तो समझो उसकी उस पिता की मृत्यु हुई। साक्षात वो वही है। तो वहां पे भी धर्म जुड़ा हुआ है। तो जो जीव वाली बात है, जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं, उसका डिपार्टमेंट भी जो है गुरु को दे दिया गया कि भाई अगर जो बीज होगा, जो जीव होगा, वो धर्म से जुड़ा रहेगा तो पृथ्वी अधिक समय तक टिकी रहेगी, उनका कल्याण होगा। जब शुक्र प्लस बुध मिलते हैं, मैंने पहले एक और ये एकदम लाइव एकदम एग्जांपल है कि बुध प्लस शुक्र मिलके कैसे गुरु को बनाते हैं। ठीक है। देखो, शुक्र जो है एस्ट्रोलॉजी में स्पर्म को बोलते हैं। बुध जो है, जो डिंब होता है, जो एग होते हैं महिला में, उसको बोलते हैं। ठीक है। ये एग है, ये स्पर्म है, दोनों ने मिलके किसको, जाइगोट को जन्म दिया, जीव को जन्म दिया। तो फिर जो है बच्चा बनता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, या जो पुरुष हो, महिला हो, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, मनुष्य जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखो ऐसे जो है ये जीव बन। शुक्र को एक चीज और प्राप्त है, इसे कवि भी बोलते हैं, शुक्र को कवि। ये जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा मैं यहां लिख देता हूं, ब्रह्मा के जो पुत्र रहे हैं भृगु ऋषि, ये भी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। बहुत मंत्र मंत्रों की इनके पास में जो है शक्ति थी। बहुत मंत्र जो है इन्होंने सिद्ध किए थे, बहुत सारी सिद्धियां थी इनके पास में। ठीक है। ये जब चाहे सूर्य को ढक सकते थे, जब चाहे दिन निकाल सकते थे, जो चीज चाहे उत्पन्न कर सकते थे। मैं तंत्र मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो ये ब्राह्मण थे। ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें इनके पास थी। इनके ही पुत्र हुए शुक्र, और इन्हीं का एक नाम था कवि। कवि किस लिए नाम था, जो कवि जो नाम पड़ा, ये शुक्र जो है मंत्रों का उच्चारण करते रहते थे, गाने गाते रहते थे। कवि का जो मतलब है वो यही है कि गायन करना, किसी भी चीज का गायन करना। तो शुक्र को सारे शास्त्र रटे हुए थे, और ये उनका गायन करते रहते थे, उन्हें बोलते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे, पढ़ते रहते थे। कोई चाहे स्तुति हो, मंत्र हो, या कोई छंद हो। तो इन्हें जो है, इनका दूसरा नाम जो है, जो फेमस सबसे नाम था इनका, कवि था। और अपने आप को जो है ये बहुत संवार के रखते थे, नहा धो के एकदम क्रीम पाउडर लगा के, एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, और एकदम व्हाइट कलर के जो है फूल वूल पहन के, जब एकदम बाल बाल निकाल के, लंबी लंबी दाढ़ी बाल एकदम बहुत। और इन्हें गहने पहनने का बहुत शौक था। ठीक है। कि भाई एकदम साफ सुथरे रहो। इन्हीं के अपोजिट जो है गुरु ग्रह हैं। वो सुबह उठे, स्नान ध्यान किया, अपना भगवा वस्त्र पहन लिया, बस ठीक है। इन्हें ना तो परफ्यूम से कोई मतलब है, बाल निकल रहे हैं नहीं निकल रहे, उससे भी कोई मतलब नहीं है। जब हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, और एकदम से जो है किसी चीज को लेके ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे जब आप लोग अपने ऊपर भी अप्लाई करना, कि जब हम टीनेजर्स थे तो हमारा बाल निकालने को मन करता था, नए नए कपड़े पहनने को मन करता था, ये बाइक हो, ऐसा हो, सब चीजें बहुत अच्छी हो। लेकिन अब वो चीजें व्यर्थ की लगती हैं।
जैसी जैसी शुक्र जो है गुरु का रूप लेता है तो वो फालतू की चीजें छोड़ देता है। ठीक है, तो प्रेम के कारक हैं। लोग इनसे देख के मोहित होते थे कि भाई कितने सुंदर हैं। और आप आज भी जो है अगर शुक्र को देखोगे, टेलीस्कोप से देखोगे, तो ये सबसे सुंदर ग्रह है, चमकदार ग्रह है। इनके जो कपड़े थे वो लाइट ग्रे कलर के पहनते थे। गुरु ग्रह जो है अपने पीले कपड़े पहनते थे। तो ये जहां जब बैठते हैं उस भाव को चमका देते हैं। गुरु के बाद में जो शुभ ग्रह हैं वो शुक्र हैं। मैं बात कर रहा हूं कि शुक्र ग्रह जो है लग्जरी के कारक हैं, जैसे वो धर्म के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, क्योंकि इन्हें सब कुछ चाहिए। शुक्र वाला जो व्यक्ति होगा, जिसका डोमिनेंट शुक्र होगा या लग्न में बलवान शुक्र होगा, ये देखो वो तो बेशक उस पे गाड़ी ना हो लेकिन वो किराए की गाड़ी लेके जाएगा। उसे दिखावा पसंद है, वो अपनी इमेज को जो है नीचा करना नहीं चाहता। चंद्रमा की नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है, लेकिन इनकी जो ब्यूटी है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में होती है, मतलब थोड़ा जो है मेकअप वगैरह किया जाता है शरीर पे या फेस पे, कुछ एक्स्ट्रा लगाया जाता है जिससे दाग धब्बे ना दिखाई दें, स्किन टोन एकदम फेयर दिखाई दे, अच्छे दिखाई दे। ठीक है, और एक्स्ट्रा सुंदर बनने के लिए आप जो है ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह उनका यूज करा जाता है। ठीक है, महकने के लिए परफ्यूम यूज करता है ये व्यक्ति। इसे बहुत उम्मीदें होती हैं अपने लाइफ पार्टनर से, प्रेम के कारक हैं। कवि हैं, जब ऐसा व्यक्ति प्रेम में पड़ता है ये कविता, शेर व शायरी करते हैं, कविताएं करते हैं। जब शुक्र ग्रह गुरु बनता है तो ये प्रेम को त्याग देते हैं। ईश्वरीय प्रेम या भगवान वाले प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, जो दाम्पत्य सुख वाला प्रेम। गुरु ग्रह को, जब शुक्र ग्रह को ये नॉलेज हो जाती है कि ये जो दिखावा है ये मुझे अटका रहा है, ये जो गहने हैं ये मुझे अटका रहे हैं, कहाँ अटका रहे हैं, इस भौतिक जीवन में, कि भाई ये तो मैंने भोग लिया, अब आगे चलना है। तो गुरु ग्रह जो है शुक्र का रूप लेते हैं, शुक्र ग्रह जो है गुरु का रूप लेते हैं, तो वो फिर चमक धमक से दूर हो जाते हैं। तो वो फिर जो है चंदन की मालाएं पहनते हैं, हल्दी की मालाएं पहनते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं, चमक दमक वाले वस्त्र छोड़ देते हैं। फिर जो है वो अपना कल्याण तो कर लिया शुक्र ने खूब, जो भोगना था भोग लिया। अब गुरु ग्रह क्या करते हैं कि भाई चलो ठीक है, भोग लिया, ठीक है, अब आगे की व्यवस्था देखते हैं। आगे की व्यवस्था क्या है? जन कल्याण। खुद का कल्याण कर लिया, जन कल्याण करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, लोगों को धर्म धर्म के मार्ग पे लेकर जाते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं, धार्मिक बुक लिखते हैं, जो ज्ञान हमने हासिल किया है उसे आगे बढ़ाते हैं। ये काम किसका है? गुरु का। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ये होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, ठीक है, इन चीजों को डिनोट करता है, मंदिर को डिनोट करता है, आपके घर में पूजा घर को डिनोट करता है।
शुक्र और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो खाने के बहुत शौकीन हैं और खाना भी अच्छा चाहिए। गुरु ग्रह जो है नॉर्मली मीठा खाना पसंद करते हैं। ब्राह्मण थे, जब भी कोई बुलाता था अपने यहाँ पे पूजा के लिए वैसे भी, तो सबसे पहले मोस्टली इन्हें जो है मिठाई ही दी जाती थी और मिठाई ही इन्हें पसंद थी। शुक्र ग्रह जो हैं कैसे ग्रह हैं, मैंने आपको बताया था इन्हें खट्टा पसंद है। खाने के बहुत शौकीन हैं। खाने में इन्हें ये भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, दो दो सब्जी भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर शूज की बात आ रही है तो इनके पास में दो तीन पेयर्स ऑफ शूज जरूर रहते हैं। कपड़े की बात चाहिए भैया, देखो ब्रांड की बात हो या ना हो, लेकिन मुझे पसंद वाली बात है, क्योंकि शुक्र जो है आपकी पसंद है, मुझे पसंद आनी चाहिए। लगन में शुक्र है तो ब्रांडेड कपड़े चाहिए। कोई देखे तो बोले हाँ भाई ब्रांडेड कपड़े पहने, हल्के मोटे नहीं। शुक्र वाहन का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु को तीन दृष्टियां प्राप्त हैं। दृष्टि का भी आगे मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको उसमें ऐसा ना लगेगा कि अब तक तो आपने ये सिखाया था, उसमें कुछ एडिशन और भी है। ठीक है, जैसे सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि मिली है और एक एक ही इन्हें जो है दृष्टि प्राप्त है, वो भी सीधी वाली, यानी कि 7 नंबर की जो दृष्टि है 180 डिग्री वाली वही प्राप्त है। मंगल जो है काफी एनर्जेटिक ग्रह हैं, तो इन्हें जो है तीन दृष्टियां प्राप्त हैं, 4, 7 8। और 8। ठीक है, हाँ। दृष्टियों के भेद मैं आगे सिखाऊंगा, अभी यहाँ बेसिक रूप से मैं सिखा रहा हूँ। 4 नंबर की जो दृष्टि है, इनकी जो है ये वाहन के लिए है, माता के सुख से, क्योंकि ये पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, जमीन देने के लिए। 7 नंबर की हर ग्रह की शक्ति 7 नंबर है, 7 नंबर की दृष्टि सामने देखते ही देखते हैं, अच्छी या बुरी वो मैटर अलग है। 8 नंबर, 8 नंबर जो है ये दुर्घटनाओं के लिए दिया गया है, जैसे इसको सर प्रदान। सर सातवीं फिर से बता दीजिए। सातवीं तो सबकी है ही दृष्टि, सातवीं तो शक्ति है इनकी, जो ये अच्छा, शक्तिपात। पावर के लिए बताया था, हाँ। हाँ जी, भाई सर अगर, सूर्य की भी होती है क्या दृष्टि? हाँ जी, सातवीं दृष्टि होती है, सूर्य और चंद्रमा को एक एक दृष्टि प्राप्त है इन्हें। हाँ। आठवीं जो दृष्टि दी गई है मंगल को, इनके बल के अकॉर्डिंग दी गई है कि भाई देखो, आप में ना बल बहुत है, आप बहुत उत्पात मचाते हो, आप जो है मारते पीटते हो। ठीक है, तो आपको जो है ये डिपार्टमेंट दिया जा रहा है और आपका जो काम है ये आठवीं दृष्टि करेगी। तो जो मार काट वाली है, जो सर्जरीज वाली है, जो एक्सीडेंटल वाली है, वो एट्थ जो है दृष्टि देती है, 8वीं नंबर की दृष्टि देती है। गुरु की मैं बात करूं तो गुरु को कौन कौन सी दृष्टि है, 5, 7, 9। सर ठीक, 5, अब आप 9। देखो हाँ। पांचवी क्यों, पांचवी जो है हमारी 5 नंबर जो है काल पुरुष के अकॉर्डिंग पांचवा जो नंबर है वो 5th हाउस है। ठीक है, संतान। संतान का है, इष्ट देव का है, मंत्रों का है। ठीक है, गुरु ग्रह से रिलेट हो रही है ना सारी चीजें। सप्तम तो इनकी शक्ति जी। सबकी है ही। नवम जी, भाव, 9th भाग से। भाग्य से, धर्म से, पुण्य से, अगले जन्म से, देवी देवताओं से, मंदिर से, वहां से जोड़ दी गई है।
इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। गुरु ग्रह जहां बैठते हैं वहां से पंचम पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, उस चीज को आप नोट करो कि यहाँ पे ऐसा क्या गुरु का तत्व है जो इस पंचम दृष्टि से, इस भाव से रिलेटेड है और मेरे जीवन में या मेरे इस कार्य क्षेत्र में यहाँ पे वो फलीभूत हो रहा है। नौवीं दृष्टि मैंने आपको बता दी, धर्म के रास्ते पे लेके जाने वाली। मंदिर, पिता। सर बुध की भी केवल 7th होती है? हाँ जी, बुध की भी केवल एक दृष्टि है। अगर बुध की 3 दृष्टि होती तो हम जो है, आप मान लो एलियन से भी ज्यादा तेज होते। जी सर। अगर शुक्र के 3 दृष्टि होती तो हम जो है बहुत मेटेरियलिस्टिक होते, बहुत सुंदर होते, बहुत सारी खराबियां भी हो जाती। शुक्र के जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, वो बढ़ जाते। अगर आप शुक्र, मैं बोलूं आपसे कि भाई आप शुक्र को जो है 3 दृष्टि प्रदान करो, 7वीं तो है ही है, 2 और एक्स्ट्रा में प्रदान करो, तो आप कौन कौन सी देना चाहोगे? सर एक तो वैसे तो होती दूसरी दृष्टि। हाँ ठीक है। दूसरा मेरे भी दिमाग में आया। दूसरा बिल्कुल इनसे मैच कर रहा है ना वो। सर भाग्य का भी ये 9th भी होना चाहिए। 7वीं तो सर होती है, वो भी सही है, 7वीं दृष्टि भी। हाँ हाँ हाँ, ये लोग हम इसलिए नहीं दे सकते ना, ऑलरेडी वो तो अलॉट कर दी गई है गुरु को, वो तो गुरु को मिल गई है 9वीं दृष्टि तो। जी। इन्हें जो दूसरी दृष्टि मिलनी चाहिए तो कौन सी मिलनी चाहिए, थोड़ा और विचार करो। दूसरी मुझे बिल्कुल सर सही लग रही 11th। है। हाँ जी, 11th बिल्कुल लाभ वो। भाव। हाँ बिल्कुल, वो जो है हमारी इच्छा पूर्ति का है। ठीक है, वहां से हम लाभ देखते हैं, वहां से हम महंगे महंगे कपड़े देखते हैं, ब्रांडेड चीजें देखते हैं, वहां से हम वाहन का सुख भी देखते हैं। अगर वहां कोई अच्छा ग्रह बैठा हो, खास तौर से क्रूर ग्रह, तो वो वाहन का सुख भी देते हैं यहाँ पे। हाउस सर वाहन इसका का नहीं। एक एग्जांपल। इसका एक एग्जांपल, अगर शनि किसी के 11th हाउस में है, खास तौर से क्रूर क्रूर ग्रह, क्योंकि वो क्रूर भाव है, जैसे 6 8 12 है, तो 6 8 12 में जो है क्रूर ग्रह जो है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छे हैं, इच्छा पूर्ति के लिए, पैसे के लिए, वाहन के लिए, शत्रु मर्दन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, उन सब चीजों के लिए वो अच्छे हैं। ठीक है, अच्छे का मतलब प्योरली अच्छे नहीं है, कुछ उनके साइड इफेक्ट भी हैं वहां पे। तो ऐसे ही 11th हाउस में अगर क्रूर ग्रह बैठते हैं, तो वो आप ऐसा समझो कि कोई पेड़ का पैसों का पौधा है, उसे हिलाने की शक्ति केवल क्रूर ग्रह में है। वहां पे जितने भी सॉफ्ट ग्रह हैं, सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह हैं, वो पैसा जनरेट नहीं कर पाते। लाभ तो देते हैं जीवन में, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं देंगे, बड़े भाई का लाभ देंगे, मिलने वाले फ्रेंड सर्किल वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई वो लाभ भी देते हैं, लेकिन जब बात आती है ना कि भाई सबको बहुत सारा पैसा चाहिए, एक दिन लाइव में आया था मेरे पास, वो बार बार उनकी बहुत 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 सारा मुझे पैसा चाहिए, तो ये जो प्यास देता है ये राहु देता है। तो सर इसकी 11th दृष्टि होती है शुक्र की? हाँ, शुक्र की अगर आप अगर आप इमेजिन करना चाहो तो शुक्र की और जो एक्स्ट्रा में 2 दृष्टि होती है वो 2nd और 11th होती है। ठीक है? सर लेकिन जैसे क्या है ये कि जी लेकिन क्या है कि जी सर। फिर जो है, अगर शुक्र की हम और दृष्टियां ये 2nd वाली और 11th वाली दे दें, तो व्यक्ति जो है फिर
बहुत ज्यादा जो है अपने पास में पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसे बहुत सारे गहने इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसे वो खाने के पीछे पागल हो जाता है, वो लाभ के पीछे पागल हो जाता है, पैसे के पीछे पागल हो जाता है। सोशल गैदरिंग बहुत करता है वो। कोई कोई देखा ना आपने कि भाई पता चल रहा है कि भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन वो सूट बूट में खिंचा फिर रहा है। पता है जॉब पे नहीं जाना, आज भी सुबह उठते ही नहा धो के शूज पहन के अपना परफ्यूम लगा के चाहे दोस्त से मिलने जाना हो, तो शुक्र के काम। तो आप देखो कि इसकी दो दृष्टियां और होती तो ये क्या हल मचाएंगे। सर सोशल गैदरिंग शुक्र का होता है। हाँ जी, जब हम यारों दोस्तों के साथ में मिलते हैं, गप्पे हाँकते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, ये सब शुक्र का डिपार्टमेंट है। और शुक्र के पास में डिपार्टमेंट आया कैसे, मैंने बताया जब बुध जो है शुक्र का रूप लेते हैं, तो आप ये मान लो हंसी मजाक जो है बुध के हैं। जो चुटकुले छोड़ना, मिमिक्री करना, ठीक है, ये सब काम किसका है? बुध का। लेकिन जी जब सर। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है, तो वो जो हंसी मजाक है वो बहुत सारी चीजों में बदल जाता है। समझ रहे हो? भाई थोड़ा बच्चा जी जो है सर। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मजाक का तरीका बदल जाता है। सर जैसे ये इसकी गुरु की फिफ्थ और नाइन्थ जो है, अगर जैसे किसी की कुंडली में नाइन्थ दृष्टि इसकी पड़ रही है 12वें भाव में, तो फिर सर इसको कैसे देखेंगे? या 11वें, मतलब किसी भी भाव में नाइन्थ को छोड़ के, तो इसको कैसे देखेंगे फिर? इसको देखो, अभी अगर मैं बीच में से बचाऊं बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इसका टॉपिक जो है जी। जब मैं सन से स्टार्ट करूंगा तब आपके ये चीजें समझ में आएंगी। अभी केवल बीच में जी आया सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ दृष्टि ऐसे काम करती हैं, ये दृष्टियां बनी क्यों हैं। ठीक है, आप ये सर देखो बार, हाँ जी। सर ये मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है सर, इसकी शुक्र की होती है 11 दृष्टि या बस हम इमेजिन कर रहे हैं? नहीं, मैं जो है आपसे इमेजिन एग्जाम्पल दे रहे करा हैं। रहा हूँ हाँ हाँ। कि भाई अगर जैसे गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि, दो जो एक्स्ट्रा हैं, अगर आपको मौका मिले कि भाई शुक्र की दो और एक्स्ट्रा दृष्टि हम्म। देनी है तो वो कौन सी हो सकती है, हम्म। और भगवान शिव ने क्यों अलाउ नहीं करा है। जी सर। ठीक? क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये बहुत ज्यादा जो है मेटरलिस्टिक हो जाती हम्म। है, और जिस स्पीड से मोमडन्स बढ़ रहे हैं, इससे 3 गुना स्पीड से बढ़ते फिर वो। हम्म। जी। ठीक है, केवल मैंने बोला है उस पर विश्वास मत करो, आपको ये चीज पीछे पता होनी चाहिए कि भाई मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने मोमडन्स ही क्यों नाम लिया, जबकि ये तो सर आप मुझे लगता देखोगे। है वो लोग मेकअप, हाँ, हाँ, सर इसलिए और क्योंकि परफ्यूम ज्यादा यूज करते हैं। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए बोला आपने, मतलब मैं भी गलत हो सकती हूँ कि जैसे कि मतलब प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं ना बच्चे, वो ज्यादा करते हैं, और अगर वीनस की और ज्यादा दृष्टि होगी तो वो और ज्यादा करेंगे। हाँ, वो भी हाँ आप ये लॉजिक तो है समझ सकते पॉइंट। हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि देखो, महाभारत काल में भी जो है शुक्र थे। ठीक है, हम्म। और जब महाभारत के बाद में इतने लोग, करोड़ों लोग, विदेशी भी आए थे यहाँ पे, आपको मैं बताऊं, विदेशी राजा महाराजा उनकी सेना भी आके यहाँ पे जो है मर गई थी, मतलब सभी मरे थे, बहुत करोड़ों की संख्या में जो है मरे थे लोग यहाँ पे महाभारत काल में। तो उसके बाद में जो है शांति के लिए जो है वेदों का पाठ करा गया, वेदों के जो मंत्र होते हैं उनकी आहुति डाली गई। ठीक है, तो बहुत बड़े यज्ञ हुए।
तो शुक्र ग्रह क्या कर रहे थे, वहां पे काम खराब कर रहे थे। ठीक है, शुक्र ग्रह का अपना ही तंत्र मंत्र चल रहा था। ये जो है अपने कुछ स्पेसिफिक मंत्र थे जो ये बोल बोल के जो है आहुतियां डाल रहे थे। ठीक है, तो इन्हें जो है वहां से निष्कासित कर दिया गया, इन्हें हटा दिया गया, इन्हें भगा दिया गया, इनकी बेइज्जती हुई वहां पे। ठीक है, बेसिकली क्या है कि शुक्र को सब चीज की नॉलेज है, तंत्र मंत्र की भी है। तो शुक्र क्या कर रहे थे कि जितनी भी वो जो आत्माएं थी उन्हें अपने जो है अपने फेवर में करने के लिए कोशिश कर रहे थे, फर्दर यूज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि शुक्र जो है दैत्यों के सेनापति वो हैं, गुरु हैं। तो ये जितने भी लोग मरे हैं युद्ध में, जो मरता है उसे शांति नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, उन भटकी हुई आत्मा को अपने उसमें सबको अपनी साइड करके जो है उन्हें फर्दर यूज के लिए, क्योंकि इनके पास में क्या है, संजीवनी बूटी, तो उन्हें जिंदा करके जो है देवताओं के खिलाफ जो है ये यूज करते हैं। और करते उस टाइम पे भी तो वहां पे जो है इनका भांडा फोड़ हो गया, तो इन्हें निकाल दिया गया, यहाँ से भारतवर्ष से निकाल दिया गया। तो फिर कहाँ पहुंचे, ये ऐसे स्थान पे पहुंचे कि जहां जो है बहुत कोई पहुंच ही ना सके। तो ये इधर अरब की तरफ निकल गए, रेगिस्तान पार करके। ठीक है, वहां इन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी, जिन्हें मक्केश्वर महादेव बोलते हैं, जो मक्का मदीना वाला वो जो है वहां। जी। तो वहां तपस्या करके भगवान शिव का इन्होंने शिवलिंग स्थापित करके वहां तपस्या करी। ठीक है, और वहां इन्हें वरदान भी दिया गया कि अगर इन पे जो है वो जो अभी कुछ अफवाह समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो वहां से जो है इन्होंने नए, तो अल्लाह कोई और नहीं है, शुक्र ही है वो। ठीक है, अब बोलते हैं ना अल्लाह का शुक्र, लाख लाख शुक्र, वो शुक्र कोई और नहीं है, वो यही है। एक सर ये अफवाह है ना, मतलब अफवाह है कि रियल है कि वहां पे अगर जल ले गए शिव जी का, कुछ ऐसा है ना मक्का अलाउ नहीं भाई, अफवाह अब जो है एक रिचुअल में बदल चुकी है कि भाई आप ले जा ही नहीं सकते, वो अफवाह नहीं है। अगर अफवाह होती तो वो लोग अलाउ कर देते, हम्म। वो अफवाह नहीं है, वो सही बात है वो। इसीलिए इतनी सिक्योरिटी टाइट है वहां पे। बिल्कुल। और दूसरी बात उसके लिए देखो, अब सारी चीजें उनके खिलाफ हो रही है ना कि भाई कोई भी जो है मोमडन्स के अलावा वहां किसी की एंट्री नहीं है। हम्म। ठीक है, तो वो उन्होंने पूरी जो है सेफ्टी बरती है ना कि भाई किसी, मैं बता रहा हूं कि मेरा साला गया था वहां से, आप ये लगा लो कि जो उनका गेट है ना मक्का का, आप वहां आसपास भटक भी नहीं सकते। हम्म। इतनी तकड़ी सिक्योरिटी है, आसपास भटक भी नहीं सकते। बहुत दूर से जो है हाईवे निकला हुआ है, जिसको जाना उधर से निकल जाओ। और मक्का के अंदर जो प्रोडक्ट भी जाते हैं ना, वो हाई सिक्योरिटी के अंदर गुजर के जाते हैं। मक्का, वो पूरे शहर की बात कर रहा हूं मैं, केवल उस प्लेस की बात नहीं कर रहा हूं जो मक्का वो, हम्म। पूरे शहर की मैं बात कर रहा हूँ। गैर हिंदू की एंट्री है ही नहीं। अगर कोई मान लो जैसे ये लॉजिस्टिक वाले जो ट्रक जाते हैं ना, हम्म। तो अगर कोई गैर हिंदू ड्राइवर भी है ना, तो उसे उतार देंगे कि वहां निकल जा बाहर, वहां बैठ वेट कर, और इसे जो है कोई मोमडन्स जो है राइड करके जो है ट्रेवल करके जब लेके जाएगा, और तुझे खाली करके यहीं पर ट्रक मिल जाएगा तेरा। समझ रहे हो आप? खास तौर से ट्रैवल कंपनियां हायर करी जाती हैं मक्का में सामान के लिए। और इसका एक और सबूत है, जिसको शुक्र अच्छा करना है वो पीरों की पूजा करें। ठीक है, पीरू क्या सर? पीर नहीं होते, पीर ये पीर अच्छा, हाँ, फकीर हाँ, हाँ, मजार पीर। बनी रहती। हाँ, हाँ। हाँ सर, जो हाँ सर, जैसे हाँ। अजमेर शरीफ है ये है। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन सर जैसे अल्लाह को आपने शुक्र बताया और उनमें दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे अपने जो देवी देवता हैं तो उनको अच्छे से सजा के, तो उनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शुक्र किसमें? जैसा दिखता नहीं है कुछ भी। अल्लाह की अल्लाह जैसे में? आपने बात की। हम्म। तो अल्लाह देखा ही कहाँ था किसी ने? हाँ सर, तो उनका कुछ है नहीं ना, जैसे शुक्र का एक दिखावे से हम जब समझते हैं। इन्हें यहाँ से बेइज्जती करके निकाला गया, तो इन्होंने बोला कि मैं जो है
तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, जैसा तुम कर रहे हो बिल्कुल उसके अपोजिट करूंगा। ठीक है। जी। तो जैसे हम पूजा करते हैं बिल्कुल उसके विपरीत करते हैं। ठीक है। अगर हम हाथ कोहनी से हाथ उंगलियों की तरफ पानी डाल के धोते हैं तो ये उल्टा ही करते हैं, ये उंगलियों से कोहनी की तरफ हाथ धोते हैं। भाषा जो, शुक्र को सब चीजों की नॉलेज, जो भाषा भी जो बनाई वो भी ऐसे लिखने के लिए बनाई जो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लिखी जाती है। हम जो लिखते हैं अपनी जी, सर। भाषा वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लिखते हुए चलते हैं। सर, ये माला भी उल्टी जपते हैं। ये माला भी उल्टे, इन्होंने शुक्र ने जो है सारे काम उल्टे करा। ये मजारे क्यों बनवा रहे हैं शुक्र, मैं आपको बताता हूँ। शुक्र जो है मरे नहीं। हुँ, ठीक है। कभी ये सोच रहे हो कि शुक्र मर गए। मजारे इसलिए जी। बनाई जाती हैं, इसीलिए इन्होंने बोला कि तुम्हें जलाना नहीं है, तुम्हें दफनाना है। हुँ, हुँ। इसलिए कि जब कलयुग का जो है वो युद्ध होगा, जब कल के अवतार आएंगे तो ये ही जो हुँ, है हुँ। जितनी भी कब्र है सबको जीवित ये शुक्र ही करेंगे। सर, ये सच है बिल्कुल। और इसका जो मैं प्रूफ है मैं आपको शाबर मंत्रों में दिखाऊंगा कि शुक्र जो है कैसे जो है इन मजारों से कनेक्टेड है, कैसे मुस्लिम लोगों से कनेक्टेड है। तब तो सर फिर पूरे में फिर मुस्लिम मुस्लिम ही हो जाएँ, क्योंकि हिंदू तो सारे लोग जला ही दिए जाते हैं। बिल्कुल। देखो, जलाने का रीजन है कि भाई आत्मा के बहुत सारे दोष हटाए जाते हैं, लेकिन ये क्या है हुँ, हुँ। कि इनके दोष हटते नहीं है, ये हमें परेशान करते हैं। जो लोग पीर फकीर को पूजते हैं वो परेशान ही रहते हैं। ट्रायल के लिए, हुँ, हुँ। जैसे कोई फ्री ट्रायल में कोई चीज मिल रही हो और व्यक्ति जो है 3 महीने का वो ले लेता है ट्रायल, और उसमें वो मजा आता है फिर हुँ, फंस जाता है। ऐसा ही शुक्र का सिस्टम है, मजारों को पुजवा के जो है महीने हुँ। 1.5 महीने चमत्कार दिखा के पैसे वैसे का कि भाई हाँ चलो काम चल गया, काम खुल गया, और बस उसके बाद में जो है शरीर में रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। शरीर की उसकी घर की बरकत वगैरह ये सब चीजें रुकनी शुरू हुई। बाद में कहीं दिखाते हैं तो पता चलते हैं कि भाई फलाने पीर पे जाते थे वही उल्टा पड़ा हुआ है। हुँ। अपने अपने धर्म में देवी देवता कम है क्या? जी। शॉर्टकट के चक्कर में फंस जाते हैं। अब शरीर में इतना जब तक कोई करता नहीं है, इसलिए जो है ये जो मजार वाले हैं इनके इनके चक्कर में आके फंस जाते हैं। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो है पकड़ लेती है बहुत जल्दी। अभी आप लाइव में जुड़े रहो, मैं इसको डाउट को ना क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। मैं आपको इसको सुना ही देता हूँ, शायद मुझे मिल जाए। शुक्र ग्रह का शाबर मंत्र, अगर उस पे होगा गूगल पे, वैसे तो एक मेरे पास बुक है उसमें है, उसमें से मैंने देखा था। सर एक आपने ये बताया था कि गुरु जो होते हैं वो चर्बी वसा मतलब इसके कारक होते हैं, जी जी। मोटापा। तो सर मतलब क्या अच्छे होते हैं कुंडली में तब मोटापा देते हैं, या वक्री होते हैं तब देते हैं? देखो, एक होता है कि जिसके पास में संपन्नता होती है, ठीक है, पैसे की, लग्जरी लाइफ की, हंसी खुशी की, तो वो ऑटोमेटिकली फूल जाता है। ठीक है। एक होती है बीमारी की,
ठीक है। जितने मैंने आपको बताया कि जितने भी ना शरीर में जो ग्लैंड है, यानी कि जो वो है ग्रंथियां हैं, जिनसे हार्मोन्स या कोई मटेरियल या कोई लिक्विड सिक्रीट होता है, निकलता है, उसके जो कारक हैं वो गुरु हैं। जैसे आपकी जो ये थायराइड ग्लैंड है, जब इससे हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं, तो मान लो किसी का थायराइड बढ़ गया है, तो मोटापा बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? जी सर। ठीक है, तो जी सर। वो रोग में आ गया। सुख हाँ। का मैंने आपको बता दिया कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है। भाई ये अंबानी अंबानी के बेटे आप देखो ना, ये मोटा सा जो घूमता रहता सर उसको तो बीमारी है नहीं? तो हाँ बीमारी क्या है कि भाई धीरे धीरे जो है, जब आप हर टाइम पड़े रहोगे तो वो हो ही जाएगी। और बहुत सारे जो है ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, जैसे सिक्स हाउस में है। सिक्स हाउस में गुरु होगा तो आपका फैटी लीवर हो सकता है। ठीक है। जी। तो गुरु ग्रह जो है वहां पे रोक देने वाले हो गए। सर, दृष्टि डाल रहे हो तब भी। लगन में गुरु हो तो भी ये प्रॉब्लम कर देते हैं। मैं हम्म। वो दिल्ली में था, जब तो मैं नॉर्मली ऐसे ही पढ़ता था। तो हुआ क्या कि मैं वो जो जिसके साथ मैं काम करता था वो था कैमरामैन। तो वो कहने लगा, सुशील जी एक एस्ट्रोलॉजर आ रहा है, उससे ना पूछेंगे कि कैसे हमारा काम अच्छा चले, कैसे मूवीज वगैरह मिले हमें, फलाने मगर। मगर चलो ठीक है भाई, बुला लो। अब मैं भी खुश, क्योंकि भाई मैं भी सीख रहा था। मैंने कहा भाई जो एस्ट्रोलॉजर आ रहा तो ठीक है। अब वो अफवाह लोग पहले ही फैलाए रखते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। ठीक है। तो वो आया, तो बैठे, उनकी बात सुनी। तो अम, वो फेस रीडिंग के बारे में बताने लगा कि भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। मैं चुप जो है सबसे पीछे कोने में बैठा हुआ सुनता रहा। तो जब मैं नहीं बोला तो वो बोलने लगा कि ये ऐसे बंदे हैं कि ये अगर बोलेंगे तो मतलब बहुत भारी भरकम जो है शब्द यूज करेंगे और इनकी बात कोई काट नहीं सकता। मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम जो यहाँ आए हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप ये बताओ, तुम एस्ट्रोलॉजर हो, इस चीज से किसका भला हो रहा? मैंने सुना है एस्ट्रोलॉजी से भला होता है, लोगों को डायरेक्शन देते हो तुम, फेस रीडिंग करके तुम ऐसे हो वो ऐसा है तो है, बात खत्म। उससे फायदा क्या हो रहा? तो फिर मैंने वहां पे बोला एस्ट्रोलॉजी मैं भी करता हूँ। नहीं, मैं तो वो करता हूँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। मैं कहा ये क्या चीज है? कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में एस्ट्रोलॉजी जो यूज होती है वो करती है। मैंने कहा अच्छा, मगर मैं तो देखो भैया वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। तो मैं जो है किसी की फेस रीडिंग नहीं करता हूँ। ठीक है, और उससे किसी का भला भी नहीं होने वाला। तो मैंने जब उनकी कुंडली बनाई तो वो थे बंगाल के। ठीक है। मैंने बोला कि, और जब मैंने उन्हें बताया कि आपके घर में नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, और पापा को भी आपकी प्रॉब्लम हुई होगी, तो जब बंदा वो, फिर उसने डेली आना शुरू कर दिया वहां ऑफिस में कि यार मुझे आपका ना बिल्कुल सही लग रहा है, मेरे पापा जो एक्सपायर हो गए हैं, और मेरी मम्मी जो हैं वो करती हैं, तंत्र मंत्र करती हैं। ठीक है। तब चीजें समझ में आई। और उनके जो है लगन में गुरु था, वो जो एस्ट्रोलॉजर था उनके लगन में गुरु था, और किसी और ग्रह की भी एस्पेक्ट थी। ठीक है। तो मुझसे तो वो कम से कम 1.5 2 गुना था। ठीक है। बहुत मोटा मोटा सा। एक मेरे फ्रेंड थे गांव में, उसका जो भाई था उसके भी लगन में गुरु था, उसका भी शरीर जो है भारी था। ठीक है। तो गुरु ग्रह जो है वो काफी हैवी है, भारी है, तो वो वृद्धि करते हैं, वो वृद्धि कारक है। हर चीज में वृद्धि करते हैं। अगर बीमारी के स्थान पे बैठे बीमारी में वृद्धि करेंगे, शरीर वाले स्थान में लगन में बैठे शरीर की वृद्धि करेंगे, 8th हाउस में बैठे हैं तो वो आफतों की वृद्धि करते हैं, मृत्यु की वृद्धि करते हैं। रोजगार भाव में बैठे हैं वहां वृद्धि, वो वृद्धि के कारक हैं। पढ़ाई वाले स्थान में बैठे हैं पढ़ाई की वृद्धि करेंगे, भाग्य वाले स्थान में बैठे हैं भाग्य की वृद्धि करेंगे।
केवल वृद्धि वृद्धि नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि केवल वृद्धि वृद्धि करते हैं। शत्रु स्थान में बैठेंगे, शत्रु की वृद्धि करेंगे, लेकिन उनका मान मर्दन करेंगे वहां पे। जहां पे बैठते हैं बाहरी होने की वजह से वहां कुछ नुकसान भी करते हैं। एक मिनट और दो। जो आप बोल रहे हो ना कि भाई जैसे 12वें भाव में गुरु की दृष्टि जो है, ठीक है, 12वें भाव में कौन सी दृष्टि जा रही है? सप्तम दृष्टि जा रही है, नवम दृष्टि जा रही सर नाइन्थ, नाइन्थ। है। नाइन्थ दृष्टि कब जाएगी आप बताओ? नाइन्थ। सर मैंने बैठा के नहीं देखे किसी भाव में। नहीं तो आपने आपने बोला कि वहां पे नाइन्थ दृष्टि जा रही है, तो सर नाइन्थ, अगर चौथे भाव में होगा तब जाएगी नाइन्थ दृष्टि जी सर। 12वें पे। जी तो जी जी। चौथे भाव में अगर वो बैठते हैं तो वो तभी तो जाएगी, ठीक है। तो हम्म। बेसिकली जो है 12th हाउस किस चीज का है? हम्म। सर मोक्ष का, एक्सपेंसेस का, हॉस्पिटलाइजेशन का। तो इन सब चीजों से आप धर्म जोड़ लो, इन सब चीजों से आप वृद्धि जोड़ लो, ठीक है। माता का सुख हो गया, या माता से धर्म का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, या माता को धार्मिक पथ पे आप लेके जा रहे हो, ठीक है। माता के ऊपर एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। और धर्म से रिलेटेड चीजें हैं, मंदिरों में ट्रैवल करना, दान पुण्य करना, ठीक है। आज थोड़ी अच्छी संगत रखना, अच्छी सोच रखना, ठीक है। प्रॉपर्टी पे जी। घर में मंदिर रखना, घर में मंदिर रखना, ये एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि एनर्जी जो जा रही है 4th हाउस से 12th हाउस पे जा रही है। सर इत्तेफाक से पूछा, लेकिन वो मेरा ही था फोर्थ में गुरु। लेकिन शनि की भी दृष्टि है 12वें भाव में। तो फल बदल जाएंगे ना भाई। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ सर। तो शनि की कौन सी दृष्टि है? तीसरी। शनि इसमें है ना 10 में, हाँ, 10th भाव में। हाँ। फिर सर ये हो जाएगा, डिलेज हो जाएंगे मतलब। डिले हो गया, शनि की दृष्टि थर्ड वाली जो एस्पेक्ट है वो संघर्ष हाँ, बढ़ा स्ट्रक। देती है, डिले बढ़ा देती है, व्यर्थ कामों में उलझा देती है, तो वो व्यर्थ करती है चीजों को, ठीक है। तो जब आप जो है, अब देखो कि आप बार बार माँ के घर पे जा रही हो, या माँ आपको कुछ सिखा रही है, ठीक है। 4th हाउस जी। में जुपिटर है, 9th एस्पेक्ट वहां पे जा रही है। आप जो है, आपकी जो मति है, जो सुख है, हम्म। ठीक है, वो आपके 12th हाउस से भी कनेक्टेड है, तो वहां पे वो हानि भी कर रहे हैं, ठीक है? वहां पे शनि डिले और करवा रहे हैं, जो जो मोक्ष के लिए आप प्रयास कर रहे हो, ठीक है। और आपको हम्म। मंदिर जाने में प्रॉब्लम होती है। हम्म। जो आप बाहरी अच्छे मंदिरों में जाओगे तो वहां के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। और शनि, हाँ, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाते। थर्ड एस्पेक्ट की ये प्रॉब्लम, करेंगे करेंगे करेंगे, कर नहीं पाते। हम्म। तो व्यर्थ की मेहनत, व्यर्थ का डिले जो है, ये शनि की थर्ड एस्पेक्ट का काम है। इसमें ना नेट पे मिल नहीं रहा है मुझे वो मंत्र, है ना। जी अगर देखेंगे मुझे, सर, हम लोग भी ट्राई करेंगे इसको। नहीं, मेरे पास में बुक है, मैं दे दूंगा, मैं बताऊंगा। ये कौन से एरिया के मालिक हैं, जहां पे भी इसमें भारतवर्ष में भी, जम्बू द्वीप में भी कौन से एरिया के मालिक बनाए गए थे, तो वो भी जो है उसमें उस मंत्र में आता है वो। किसी भी चीज का
कोई एक्सपेंशन हो, मतलब बढ़ोतरी हो, जैसे अभी मैंने बताया कि वृद्धि के कारक हैं, तो ये करते हैं। इनकी शुभ गुण क्या है भाई? ये नैतिकता से चलेंगे, ठीक है। आध्यात्मिक उन्नति करने वाले हैं, हर चीज में धर्म को जोड़ के चलेंगे, सौभाग्य बढ़ाने वाले हैं। नेगेटिव उसमें आ जाए तो ये अहंकार को बढ़ा देते हैं। एक बार इन्हें अहंकार आ गया था अपने ज्ञान का, ठीक है। तो क्योंकि ग्रह थे, शुभ ग्रह थे, तो भगवान शिव से ये सहन नहीं हुआ। भगवान शिव ने ये इन्हें श्राप दिया और हटा के पीछे भेज दिया। पीछे कहाँ? तो इनकी जो स्थापना करी गई थी वो घर के फ्रंट पे करी गई थी, केले के पेड़ के रूप में, कि यहां से जो है तुम परिवार को जो है ज्ञानी ध्यानी धार्मिक बनाओगे, ठीक है। शुभता के प्रतीक है तो शुभता लेके आओगे आप। लेकिन इन्होंने जो है, इन्हें अहंकार आ गया कि भैया तुम ही पूज रहे हो अब तो हर घर में, तो तुम जैसा कौन। तो नेगेटिव उसमें इन्हें ज्ञान का अहंकार आ गया। तो भगवान शिव ने श्राप दिया इन्हें कि अब से तुम्हारी स्थापना घर के पीछे होगी। तो उसके बाद से जो है घर में पिछली साइड जो है केले का पेड़ लगता है। जिसके फ्रंट पे केले का पेड़ लग जाएगा, वहां ऑलरेडी जो है प्रॉब्लम जो आ जाएगी, आलस्य की आ जाएगी, अहंकार की आ जाएगी, ठीक है। या तो उन्हें कोई गलत सलाह मिलेगी या वो किसी को गलत सलाह देंगे, ठीक है। वैसे तो जो गुरु ग्रह हैं वो अच्छी सलाह के हैं, लेकिन वहां जो सिर्फ है घर के बैक में बाहर या अंदर? जहां तक बाउंड्री हो आपकी, जहां तक घर की जमीन होती है, वहां घर के पीछे जो है लगाए जाते हैं। पहले जो था, जो आपकी ना चार वो है, जो आपकी बिल्डिंग है उसके साइड में जो है जगह छोड़ी जाती थी, हम्म। ठीक है, निकलने बढ़ने के लिए या किसी और चीजों के लिए। और फिर उसके बाद में भी जो आपकी बिल्डिंग है उसका जो ब्रह्म स्थान है, जो एकदम सेंटर वाला जो घर का जो पार्ट है, वो भी खाली छोड़ा जाता था। हम्म। तो वो जो है ब्रह्म स्थान पे जो है तुलसी का जो है वहां पे स्थान, जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए तुलसी का, जी सर। उसी के आसपास कहीं पे यज्ञ वगैरह का, क्योंकि वो जो है ब्रह्म स्थान है, उसी के कहीं आसपास जो है मंदिर का खुला, वहां से एनर्जी जो है चारों तरफ आपके घर में ट्रांसफर हो सके। वो भी जो है ज्योतिष का ही पार्ट है, लेकिन वो है उसमें वास्तु में। तो वहां पे फ्रंट पे जो विधान कर दिया गया, फिर भगवान शिव ने वहां पे बेलपत्र का जो पौधा होता है उसका विधान कर दिया गया। फिर जो है, क्योंकि घर वालों को क्या चाहिए, उन्हें चाहिए लक्ष्मी, पैसा, शांति, सौभाग्य, धार्मिक उन्नति, जो भी है वो सब जो है फिर किसके थ्रू? बिल पौधा जो होता है, बिल भगवान शिव पे जो चढ़ाते हैं उसका जो पौधा होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, तो उसका विधान वहां पे कर दिया गया कि जिसके घर के आगे जो है ये पेड़ होगा, वहां ये कभी जो है पैसे की कमी नहीं रहेगी। अभी मैंने यहाँ, जिसमें मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो यहाँ मेन रोड पे एक ना वो था, बेलपत्र का पेड़ था, पौधा नहीं था, पेड़ था। तो मैंने भी खुद जो है वहां से पत्ते तोड़ के जो है पिछले कई साल से, 3 साल से यूज करे हैं, और भगवान शिव को अर्पित करते थे हम जो है। तो वो काट दिया, अकेला पेड़ था वो इतना बड़ा, तो उन्होंने जो है वो काट दिया। और काटने की मुझे लग रहा है 4 से 5 महीने बाद ही वो घर छोड़ के उन्हें जाना पड़ा, ठीक है। वो रेगुलर जो है आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा था, घर को पॉजिटिव एनर्जी दे रहा था, ठीक है। और खास तौर से तिराहे के पास वो मकान था। और
उसे काटने के 3 से 4 महीने बाद में पता चला कि भाई ये घर खाली करके चले गए, बेच के चले गए। ठीक है। आज उस घर की ऐसी हालत दिखती है कि भाई जैसे इस पे झाड़ू पोछा भी नहीं लगता। और पहले उन्होंने तंग आके भी काट दिया होगा कि भाई देखो यहाँ पे सब भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो और हर कोई डेली लटका रहता है गेट के पास में, तो इस चिड़न से भी उन्होंने काट दिया होगा। और सर कितना सोच भी गलत थी। और पेड़ तो कोई भी काटना शुभ नहीं है वैसे। और खास तौर से तुम ऐसे पेड़ को काट पूजा। रहे हो जिसे हाँ। लोग आके यूज कर रहे हैं। ठीक है, और लोगों वैसे का भला हो हाँ, रहा। कितनी अच्छी बात थी कि चढ़ रहे थे तुम्हारे वहां है। पता नहीं हम्म। कैसी सोच है लोगों की। तो इन्हें जो है टीचर का, गुरु का, धर्म का, ज्ञान का, संतान का, धन का, विस्तार का, भारीपन, क्योंकि भारी भी है, इन सब का जो है अधिकार दिया गया, उन्नति का। ये मात्र एक ऐसे ग्रह हैं, अगर कुंडली में कहीं पे ये बहुत ज्यादा बलवान हो, खास तौर से केंद्र में, ठीक है, या फिर त्रिकोण में, ये बहुत शुभ जो करते हैं वो 7th हाउस में, लग्न में और 9th हाउस में करते हैं। ठीक है। अगर ये केंद्र में उच्च के हो जाएं, ठीक है, केंद्र में उच्च के मतलब कर्क राशि के, तो हजारों दोष को शांत करने वाले, कुंडली में आपको हजार दोष दिख रहे हो, आपको ये लगे कि भाई लगने से यहाँ पिटे पड़े हैं, 6th हाउस का मालिक इनके तो रोजगार भाव में, रोजगार में दिक्कत रहेंगी, या 8वें भाव का मालिक रोजगार भाव में, अरे लगन में किसके केंद्र में उच्च के गुरु बैठे हैं, हजार दोष शांत करने वाले हैं, आपकी प्रोडिक्शन फेल हो जाएगी। ये ऐसे ग्रह हैं। शनि की, यहाँ पे इनकी दृष्टि रह गई, इनकी ओर मैं बताता हूँ। शनि देव को जो है 3 दृष्टि प्राप्त है। ठीक है, 3 नंबर की, 7 नंबर की और दस जी नंबर सर, की 10 नंबर की। ठीक है। शनि धीरे चलते हैं, तो थर्ड एस्पेक्ट क्या करती है, चीजों को स्लो कर देती है। यहां से संघर्ष जुड़ा हुआ है, ये संघर्ष कराती है, मेहनत कराती है। मेहनत, मेहनत से व्यक्ति पराक्रमी बनता है। ठीक है। थर्ड एस्पेक्ट जो है, थर्ड हाउस आप देखोगे तो ब्रेन फैक्ट्री है। विचारों को, विचारों को आप जो है सच में बदलना चाहते हो, एक्शन जो है, किसी चीज के लिए आप कोई एक्शन ले रहे हो, वो थर्ड हाउस है। लेकिन शनि को ये एस्पेक्ट दे दी गई है, तो वो एक्शन लेने में ही प्रॉब्लम कर देते। थर्ड हाउस में शनि हो तो वहां पे दिक्कत ये आती है कि भाई देखो, हम कोई चीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्लानिंग अच्छी है, बस सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो टाइम ही निकल जाता है, लेकिन वो कदम ही नहीं रख पाते, स्टार्ट ही नहीं कर पाते। इसीलिए थर्ड हाउस में मंगल और सूर्य जो है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी है, फायर एलिमेंट है चीजों को स्टार्ट करने की। शनि वैसे ही डिले के कारक हैं, ऊपर से मेहनत वाले स्थान में और बड़ा बैठा दिए, तो भाई दिक्कत करते हैं। वैसे तो पराक्रमी बनाते हैं, लेकिन किसी चीज को आपको स्टार्ट करने में, मान लो आपको कोई भी बिजनेस करना, मान लो फूड बिजनेस करना, आपको थर्ड हाउस में शनि दिया,
हाँ करेंगे, प्लानिंग चल रही है, ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, जाएंगे कहीं नहीं, बस घर बैठे बैठे ही प्लानिंग चलती रहेगी और वो खुल ही नहीं पाता। अगर वो एफ्लिक्शन में है या 10th हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्शन में है, तो रोजगार खुल ही नहीं पाता, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहता है। सातवीं दृष्टि ग्रह शनि ग्रह की आपको पता है शक्ति है, चाहे वो अच्छी पड़े चाहे बुरी पड़े, ठीक है, वो मैटर बाद का है। 10वीं, शनिदेव कर्म के कारक हैं, कर्म करना है, कर्म फलदाता है, तो भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सारी चीजों में हम रोजगार के लिए शनि को भी देखते हैं। रोजगार के कारक कौन है, सेवा के कारक कौन है, नौकरी के कारक कौन है, शनि। ठीक है, शनि। तो शनि जो है कर्म के कारक हैं, इसीलिए हम कर्म के लिए शनि को भी देखते हैं। तो सर इन्हें 10वीं, सातवीं क्या बताया आपने, न्यूट्रल है इनकी? न्यूट्रल नहीं है, शक्ति है, मतलब कि वो अच्छा, जैस पावर। पावर है इनकी कि भाई जैसी सामने जैसा ग्रह होगा, जैसी राशि होगी उसके अकॉर्डिंग फल देंगे, वो तो हर ग्रह का है। हाँ, सातवीं सबकी है। मान लो गुरु ग्रह जो है किस कहीं पे शुक्र की कोई सी भी राशि को देखते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वहां पे दृष्टि। गुरु की सारी दृष्टियां शुभ थोड़ी ना है, आप ये देखो, नॉर्मली आप देखोगे शुभ ग्रह हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ा है ये जा रहा है कि भाई ये शुभ ग्रह हैं, शुभ ही करते हैं, वृद्धि करते हैं, फलाने का। लेकिन जब सामने शुक्र आ जाएंगे तो इस शुक्र का भला कैसे करेंगे, इन्हें सपोर्ट कैसे करेंगे, नहीं करेंगे ना। भाई शुक्र को तो इस बात से प्रॉब्लम है ना कि भाई तुम शुक्र जो है तू इतना ज्ञानी ध्यानी होके भी, इतना सर्वगुण संपन्न होके भी गलत लोगों का साथ क्यों दे रहा है। हाँ, ये मतलब अपोजिट है ना सर इनकी वो बिल्कुल, ये कैरेक्टर। ये दे, ये दैत्यों की आर्मी खड़ी कर रहे हैं, ये देवताओं की आर्मी खड़ी कर रहे हैं, ये धर्म की हाँ, स्थापना ये कर तो रही है, अधर्म। वो है, एंटी है एक दूसरे के। एंटी। तो शनि देव की जो 10वीं दृष्टि है वो किससे जुड़ी है, कर्म से जुड़ी है, हमारे रोजगार से जुड़ी है, मेहनत से जुड़ी है। ठीक है, इन दृष्टियों के खास मतलब है। जब आप स्टार्टिंग में देखोगे कि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो प्रॉब्लम होगी। शनि की इकलौती ये ऐसी दृष्टियां हैं जो प्रॉब्लम करती हैं। शनि जहां बैठे हैं वहां तो शुभ करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये इनका बेसिक नियम है। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है अगर वो अपनी शत्रु राशि को देख रहा है तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हर ग्रह का ये नेचर है, क्योंकि वो उसकी शक्ति है। कोई भी ग्रह अगर अपनी नीच राशि को देख रहा है, मान लो सूर्य अगर जो है मेष में बैठ के जो है तुला को देखें तो तुला पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर ये तुला में बैठे हैं सूर्य देव तो ये नीच के हैं, जहां बैठे हैं वहां तो प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन मेष राशि पे जो इनकी दृष्टि जा रही है यहाँ पे शुभ करेंगे। ध्यान रखना इस चीज का। मेष इनकी उच्च की राशि है, तो जब 7वीं दृष्टि इनकी मेष राशि पे आएगी यहाँ इन्हें बेनिफिट देंगे। इसका मतलब ये नहीं सूर्य नीच के बैठ गए तो सब, अब सूर्य कुछ भला कर ही नहीं सकते, खराब कर देंगे सब कुछ। जहां पे सूर्य की दृष्टि जा रही है तो इतने तो सूर्य कैपेबल है नीच के होके भी, जहां पे दृष्टि जा रही है वहां पे वो अच्छा करेंगे। किसी के वृश्चिक के चंद्रमा है, हेल्थ खराब है, चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, लड़ाई झगड़े करने वाला, सो आफत करने वाला, बेशक सही,
लेकिन आप ये समझो कि वो वृषभ राशि पे दृष्टि डाल रहा है चंद्रमा, तो ये इनकी उच्च की दृष्टिपात कहलाएगा। उच्च की दृष्टि से वृषभ राशि को देखते हैं। नीच का अगर कहीं चंद्रमा बैठा है तो वो सातवीं दृष्टि उनकी वृषभ राशि पे पड़ेगी। तो वृषभ राशि पे जो डिपार्टमेंट आ रहा होगा, मान लो मेष राशि की ही कुंडली है तो वृषभ राशि उनके सेकंड हाउस में पड़ेगी, धन के लिए पड़ेगी, कुटुंब के लिए पड़ेगी, वाणी के लिए पड़ेगी, फेस के लिए पड़ेगी। तो बेशक जो है वो कितना ही जो है चरित्रहीन क्यों ना है, लेकिन वो धन के लिए सही है, सुंदरता के लिए सही है। तो एनर्जी कहां से ट्रांसफर हो रही है? एर्थ हाउस से। सूर्य नीच की अवस्था में है। व्यक्ति प्रयास करता है ऊपर उठने का, बड़ा बनने का, फेमस होने का, पराक्रमी बनने का, लेकिन उतना होता नहीं है। वो बड़े बड़े लोगों से, राजनेताओं से चिढ़ता है, लेकिन वो सूर्य उस लेवल पे जाके भला नहीं कर पाता जितना वो मेष राशि में कर देता है। लेकिन मेष राशि कहीं भी पड़ रही होगी उसके लिए तो वो भला करेगा। अगर रोजगार भाव में पड़ रही है तो रोजगार के लिए प्रयास अच्छा करेगा, वहां पे कुछ ना कुछ ठीक करा देगा, कोई ना कोई अच्छा रोजगार कर देगा, या गवर्नमेंट फील्ड में कोई ना कोई उसे जो है रोजगार कोई ऐसा मिल जाए, बहुत बड़ी पदवी नहीं लेकिन मिल जाएगी। लगन में है तो फॉल्स ईगो देगा, मैरिड लाइफ को खराब करेगा, लेकिन जीवन शक्ति तो देगा, उसके शरीर को मजबूत तो रखेगा, हड्डी तो मजबूत रखेगा उसकी। बेशक वो जीवन साथी से अलगाव पैदा कर रहा है। ठीक है जी। जी सर। सर राहु केतु की भी 7th होती है? हाँ, राहु के तो 7 5 9 होती, 3 3 है ना सर? हाँ जी। 7 5 9। हाँ, 7 5 9। जोन सी दृष्टियां गुरु की होती हैं वही दृष्टियां जो है राहु केतु की भी होती हैं, ठीक है। ओके। लेकिन वो जो है अलग टाइप से काम करती हैं। सातवीं दृष्टि तो इनकी काम नहीं करती है, सातवीं दृष्टि के रूप में ये खुद काम कर रहे होते हैं। मान लो आपको केतु की सातवीं दृष्टि देखनी है तो सातवीं दृष्टि के पास में आपको राहु बैठा हुआ मिलेगा, तो हाँ सर, वो सेल एक दूसरे पे पड़ती है इनकी। हाँ। हाँ। तो केतु की सातवीं दृष्टि जो है वो राहु काम कर रहा होता है वहां पे। राहु की जो सातवीं दृष्टि है वहां पे केतु काम कर रहा होता है उसकी सातवीं दृष्टि पे। क्योंकि अगर आप राहु केतु की सातवीं दृष्टि को अलग से लेके चलोगे कि भाई सातवीं दृष्टि जो है कि राहु की सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? केतु पे पड़ रही है। अब केतु ऑलरेडी जो है नेगेटिव ग्रह है, ऊपर से राहु की दृष्टि हो रही है, वो तो महाविनाशकारी हो जाएगा। लेकिन वहां पे जो केतु जो काम कर रहा है वो सातवीं दृष्टि के रूप में ही काम कर रहा है, मैंने कितनी बार बता दिया। जी। तो राहु केतु की आप सातवीं दृष्टि लेके मत चलना। राहु केतु का जो इंडिविजुअल फल है उसे ही वहां पे काउंट करना दृष्टि के रूप में। नहीं तो आप ये देखो किसी के लग्न में केतु है तो आप क्या देखोगे, भाई केतु की एक तो सातवीं दृष्टि सेवंथ हाउस पे आ गई, ऑलरेडी राहु वहां बैठे ही है, तो भैया मैरिड लाइफ तो वैसे ही खत्म होगी। तो आप, मैंने आपको कल की क्लास में क्या समझाया, राहु केतु जो है नेगेटिविटी के कारक है, भ्रम का कारक है, कोई धोखे का कारक है, ठीक है, कोई मोक्ष का कारक है, कोई गलतियों का, केतु गलतियों के कारक है। तो भाई शादी किससे कर रहे हो? भूत से कर रहे हो क्या? नहीं।
तो वहां पे आपको केतु की सातवीं दृष्टि नहीं लेनी, राहु को ही लेके चलना है वहां पे। विदेशी पति हो सकता है, राहु 7th हाउस में। इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, राहु से जुड़ा हुआ हमारा हस्बैंड हो सकता है, जीवन साथी हो सकता है। केतु की 9वीं दृष्टि, ये आपका होमवर्क है। राहु की 9वीं दृष्टि में आपको बता देता हूं, धर्म से अलग करती है, बिल्कुल धर्म का मिसयूज कराती है, धार्मिक नहीं होती। पंचम दृष्टि शॉर्टकट, चीटिंग करना पढ़ाई में, ठीक है, देवताओं के साथ में चीटिंग करी थी, शॉर्टकट चाहिए, लास्ट में नोट्स छोटे मोटे से पढ़ के अपना जो है तैयारी कर लो, ठीक है। स्पेकुलेशन आ गया वहां पे, हम जो है व्यापार से नहीं कर सकते, हम तो शेयर मार्केट में फटाफट जो है रातों रात करोड़पति बनेंगे। राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि ये काम करती है। 7वीं दृष्टि केतु ऑलरेडी काम कर रहा होता है। आपका होमवर्क यही है, केतु की पंचम दृष्टि क्या करेगी और 9वीं दृष्टि क्या करेगी, जी सर। ठीक है। चलिए कल मिलते हैं फिर, जो भी आपका डाउट है कल शेयर कर लेना, ठीक है। जी सर। जी सर, जय माता दी सर। जय जय माता दी सर। थैंक यू सर।